अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा ताकत और एनर्जी देने वाले गुड़ गोंद के लड्डू। तो यहाँ हमने 2 कप गुड़ लिया। गुड़ थोड़ा सा बड़े साइज का आता है मार्केट से, तो उसे हमने छुरी से इस तरह पतले पतले पीस में कर लिया। 1.5 कप गेहूं का आटा और 3 टेबल स्पून नारियल लिया। नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया, आप यहाँ स्लाइसों में भी काट कर ले सकते हैं। आधा कप प्योर घी लेंगे। 3 टेबल स्पून गोंद। गोंद थोड़ी सी बड़ी साइज की थी तो हमने इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया और इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है। और 12 से 15 काजू, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 12 से 15 बादाम, 2 टेबल स्पून चिरौंजी और 3 टेबल स्पून खसखस। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं और कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि कितना इसमें डालना है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करके भी डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। पैन में हम ये नारियल को ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस को हमने यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखा है। तो नारियल को हम ड्राई रोस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो नमी हो वो सारी चली जाए। चलिए, तो नारियल अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये नारियल को हमने निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम खसखस को भी फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करने का मतलब ये होता है कि हम जो लड्डू बना रहे हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और अगर हम इसे इसी तरह डाल देंगे तो लड्डू जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके डालें तो ज्यादा अच्छा है। खसखस भी अच्छी तरह भुन गई है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें घी। काजू, पिस्ता, बादाम और चिरौंजी, इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, तब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके जार में डालकर 1-2 बार इसे घुमा लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा पिस जाए। पीसेंगे नहीं, मतलब बादाम काजू के 2-2, 3-3 पीस हो जाए। हमें इसे बहुत बारीक भी नहीं पीसना है, बस हल्का सा इसे क्रश करना है। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें घी। करेंगे गोंद को फ्राई। तो गोंद को हम एक बार में पूरी फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी 2-3 बार करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह हम गोंद को डालेंगे और इसे हम बाद में फ्राई करेंगे। गोंद को जब हम फ्राई करते हैं तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगी है। कभी कभी क्या होता है, जब हम गोंद मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है। तो उस नमी को दूर करने के लिए आप 1 दिन की धूप लगा लें। अगर उसमें 1 दिन की धूप लगा लेंगे तो आपके जो गोंद फ्राई करने के टाइम पर इस तरह ही फूलेगी। तो हमने पहले इसमें 1 दिन की धूप लगा ली थी गोंद में, और आप देख सकते हैं कि ये गोंद अच्छी तरह फ्राई हो रही है। चलिए, तो गोंद भी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद में हमने इसे कॉटन के कपड़े से साफ कर लिया है। अब इसमें हम आटे को भून लेते हैं। आटे को भूनने के लिए पैन को आप थोड़ा सा साफ कर लें, और जब आटा भूने तो गैस को बिल्कुल मद्दा रखें, क्योंकि मध्य फ्लेम पर जब हम आटा भूनते हैं तो ये बहुत अच्छे से भूनता है। अगर हम इसे फुल फ्लेम पर भूनेंगे तो आटा कहीं से जल जाएगा और कहीं से ये कच्चा रहेगा। तो गैस को आप थोड़ा सा मद्दा ही रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे भूनें। और आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और आटे का कलर चेंज ना हो जाए। तो इसे हम लगातार चलाते हुए ही अच्छी तरह भूनेंगे। तो जब तक ये आटा भुनता है उतनी देर में ये ड्राई फ्रूट को भी हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो इसमें हम सिर्फ काजू, बादाम और पिस्ता और चिरौंजी, इन्हीं चीजों को पीसेंगे। बाकी चीजें तो पिसी हुई है। अगर गोंद आपकी थोड़ी सी बड़ी साइज की है तो आप उसे भी हल्का सा क्रश कर लें। तो गोंद भी अपनी थोड़ी सी छोटी साइज की है तो उसे हम नहीं पीसेंगे, सिर्फ हम इन्हीं चीजों को पीस लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं हुआ है, सिर्फ साबुत भी दिख रहा है और पिस भी गया है। चलिए, तो 15 से 20 मिनट लगे और आटा अच्छी तरह भुन गया है। हमने यहाँ गैस को बिल्कुल तेज नहीं रखा था, बिल्कुल मध्य फ्लेम पर रखकर ये इसे भूना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आटे का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें घी। 3 से 4 लौंग डाल देंगे। तो यहाँ हमने आधा कप घी लिया था, उसमें से भी 1 चम्मच के करीब घी बच गया है। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम ये घी को यूज कर लेंगे। लौंग जब अच्छे से तड़क जाए तो इसमें डालेंगे हम गुड़, और गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता।
गुड़ को हम यहाँ ज्यादा भी नहीं पकाएंगे। गुड़ को हमने इतना पकाया है कि गुड़ थोड़ा मेल्ट हुआ और इसे 1 से 2 मिनट और पका लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये भुना हुआ आटा, क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट ये डाल देंगे और इसमें ये गोंद, नारियल, खसखस। गोंद को हम हाथ से हल्का सा इस तरह क्रश कर लेंगे। जब हमने आटा, ड्राई फ्रूट और ये सारी चीजें डालना है तो गैस को अभी हमने थोड़ा सा बंद कर दिया है और ये नारियल और खसखस भी डाल देंगे। गैस को हमने चालू कर दिया और बिल्कुल मद्दा कर दिया है। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ छोटी सी वीडियो एक मिस हो गई है। जब हमने गुड़ डाला था तो गुड़ के बाद में हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाला था, क्योंकि गुड़ में हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मेल्ट किया। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे कि इसके लड्डू नहीं बने, इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे छीलकर उसके लड्डू बना लें। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब बना लेंगे हम लड्डू। तो हाथों पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और जितने साइज के आपको लड्डू पसंद है, बड़े छोटे, उस हिसाब से आप बना लें। इस तरह के लड्डू बनाकर और एक प्लेट पर रखते जाएं। गुड़ गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये लड्डू बने हैं। खासकर उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो न्यू मदर हैं, क्योंकि इसमें गुड़, गोंद और घी और सारे ड्राई फ्रूट मौजूद हैं, तो एनर्जी से भरपूर है। बस इसका खाने का तरीका ये है कि आप सुबह एक लड्डू दूध के साथ ले लें। 1 कप दूध या 1 गिलास, जितना आप दूध पीते हैं उतना आप दूध ले लें और एक लड्डू खा लें। सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।